सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के डिस्कशन को। आज के लेक्चर में बेसिकली अपन कवर करने वाले हैं इनइक्वालिटी का जो नेक्स्ट पार्ट था वो, जिसमें अपन देखेंगे बेसिकली कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है उसके अगर फैक्टर नहीं बन रहा तो अपन इसको इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करेंगे। और साथ में अपन वेवी कर्व का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जी चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो चलो फिर आगे बात करते हैं कि सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर ही नहीं बने, लास्ट क्लास में तो हमने देखा था कि सारी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी फैक्टर कर लिया और इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर रहे थे। अगर फैक्टर नहीं बने तो क्या करेंगे? फैक्टर नहीं बनेंगे ना तब अपन यहाँ पे देखो ये चीज है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो केवल ये देख लो कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं बनते ना, नहीं कब नहीं बनते? जब डी लेस देन 0 हो। तो डी लेस देन 0 होता है ना, तो यहाँ पे दो चीज आपको दिमाग में याद रखनी है ना। एक तो कब है? जब ए पॉजिटिव आ जाए। एक कब? जब ए नेगेटिव आ जाए। ए पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए ए। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बट क्या होता है कि जेई में सारे टॉपिक एक दूसरे के अंदर इंटरकनेक्ट होते हैं, तो ये चीज यहाँ पे यूज आ रही है, इसलिए इसको पहले ही अपन कर रहे हैं ना। तो बेसिकली अगर ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है वो ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और ये अगर ए नेगेटिव आ जाए तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव, और डी नेगेटिव है ए नेगेटिव है तो ऑलवेज नेगेटिव है ना। ये चीज आपको बेटा ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट है ये। चाहो तो आप इसको एक बार के लिए याद रख सकते हो। ऐसा हुआ क्यों उसके बारे में तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तब, है ना। तो फिर सीधे बता देता हूँ कि जब ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और ए नेगेटिव हो और डी भी नेगेटिव हो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या है? पॉजिटिव है। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है हमें। तो सबसे पहले देखो ए क्या है सर? ए तो पॉजिटिव है इसका। अच्छा, इससे कंपेयर करना है किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, राइट। तो वो तो पॉजिटिव आ रही है। ऐसे जब डी निकालोगे डी कितना आता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac, राइट। और बी कितना है यहाँ पे? 1 है, और ए सारी 1 1 है ना, तो 1 माइनस के 4 कितना आ रहा है? डी नेगेटिव आ गया। मतलब तो ए पॉजिटिव होता है, डी नेगेटिव होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। आप किसी भी एक्स की वैल्यू डाल के चाहे चेक कर लो, कोई भी वैल्यू डालो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि सारे रियल नंबर के लिए बात ट्रू हो जाएगी। कोई भी रियल नंबर डालो ऑलवेज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करना है? हमें इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? इस 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। ठीक है, कैसे लेके आएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 12 है अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 माइनस के 3 ग्रेटर देन 0। अब अपन क्या कर लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं अपन? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5, और जैसे ही एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, मैं चलो लिख देख के बता देता हूँ एक बार के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 12 माइनस के 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5, राइट। बस कुछ नहीं किया, इसको एलसीएम ले लिया। अब देखो जरा कितना बन रहा है? माइनस के 2x स्क्वायर बचेगा, राइट, बिल्कुल सही है। और प्लस के 12 है और 5 तो 7x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 15 और 3 12। ठीक है, सॉरी 5 5 थी 15 और 3 में 15 में से 12 माइनस के 3 बच जाएगा। और यहाँ पे बता रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए तो पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट देखो आप इसका, बी स्क्वायर माइनस के 4a इंटू में सी ना, तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो इसको इधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, कहने का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी को उधर भेज दो। जैसे अपन डिवाइड में 10 होता है 5 होता है तो उधर भेज देते हैं ना अपन, वैसे ही कर दो इसको। तो अपना बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, या फिर थोड़ा एक काम और कर लो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर लो ना, थोड़ा सा सही हो जाएगा। प्लस के 3 लेस देन 0 आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आराम से फैक्टर कर लेंगे, 6 और 1 बन जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर
माइनस के 6x माइनस के 1 और प्लस के 3 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अब जैसे आप 2x कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस के 3 और माइनस के 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस के 3 आ जाएगा बेटा। और इसको लिखेंगे 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3 क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। जब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे दो फैक्टर बन रहे हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं, एक तो 1/2 और एक 3। ये बन रहा है 1/2 और एक बन रहा है 3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो अपना आंसर आ जाएगा x बिलोंग कर रहा है 1/2 से लेकर 3 के बीच में। ये बात क्लियर हुई। कुछ नहीं करना था, बस सिंपल राइट हैंड साइड लेके गए, एलसीएम लिया। ये बस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे यही था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुरंत रिमूव हो गई। रिमूव इसलिए होगी क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था, नेगेटिव था। उसके बाद में तो कुछ नहीं है, तो बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। कल तो हमने अच्छे क्वेश्चन करे थे यार लास्ट क्लास में। तो चलो फिर आ जाते हैं जेएमएस 2021 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो जरा क्या है कि द इंटीजर के फॉर विच द इनइक्वलिटी इज वैलिड फॉर एवरी एक्स। ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है भाई ना, ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है और हर रियल वैल्यू के लिए बात पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा सर आपने बताया थोड़ी देर पहले कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव तभी होती है जब ए इसका पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव हो। तो यहाँ पे ये जो ए है वो तो ऑलरेडी इसका पॉजिटिव है क्योंकि 1 था यहाँ पे। अब एक ही चीज बची है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दो। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं सर। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0 कर देंगे। तो बी कितना है यहाँ पे 2 माइनस के 2 के 3 के माइनस के 1, इसका अपन होल स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में ए की वैल्यू 1 आ रही है और सी की वैल्यू आ रही है 8k स्क्वायर माइनस के 7। वो क्या होनी चाहिए बेटा, लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 कर दिया। अब क्या करना है अपन को, देखो 4 से 4 तो गया, उधर भेज दो ना। यहाँ पे आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 6k स्क्वायर ओपन कर दिया और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 8k स्क्वायर और प्लस के 7 क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा k स्क्वायर माइनस के 6k और प्लस के 8 इज लेस देन 0। और इसके तो फैक्टर आराम से कर लेंगे, 4 और 2 ही बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4 और यहाँ पे बन जाएगा 2 और 4 बन जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो k बिलोंग कर रहा है 2 से लेकर 4 के बीच में। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 2 से लेकर 4 के। अच्छा, नंबर ऑफ इंटीजर पूछा है तो 2 से लेकर 4 के बीच में तो एक इंटीजर आ रहा है क्योंकि 2, और देखो अभी ओपन इंटरवल वाली बात काम में आ गई ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी अपन लेस देन और इक्वल टू लेके नहीं चलते हैं। अगर लेस देन इक्वल टू लेके चलते तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाते और उसमें हमारे को 2 और 4 को भी काउंट करना पड़ता। यहाँ पे ओनली एक आंसर बचेगा k इक्वल टू 3 इंटीजर ना, क्योंकि 2 और 4 को ले नहीं सकते। तो बोलो नंबर ऑफ इंटीजर पूछा है तो नंबर ऑफ इंटीजर इसमें कितना आ जाएगा, अच्छा इंटीजर ही पूछा है इसने, तो इंटीजर इसकी k की वैल्यू आ जाएगी करेक्ट 3, करेक्ट आ जाएगी 3। ये बात क्लियर हो गई, तो समझ में आ गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं, बस केवल डी को नेगेटिव करना था यार, इनइक्वलिटी को सोल्व करना था, सिंपल ही तो हो जाए। सिंपल क्वेश्चन था जेईई 2021 के। अब ये क्वेश्चन तो 24 में अभी पूछा गया इसी साल। क्या है क्वेश्चन कि एस बी ए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, मतलब सेट है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू का, और बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखी है आपने वो ऑलवेज लेस देन आएगी। उसके लिए हमें ए की वैल्यू बतानी है क्या होनी चाहिए, है ना, फॉर ऑल रियल एक्स के लिए। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर रियल के लिए नेगेटिव आनी चाहिए, तो उसके लिए ए पर क्या कंडीशन है वो बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सर ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2a प्लस के 1 इंटू में एक्स प्लस के 9a प्लस के 4, 9a प्लस के 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 32। ये है क्वेश्चन ना, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके नीचे वाले के फैक्टर बना लेते हैं। नीचे वाले के जब फैक्टर बनाना स्टार्ट करते हो आप तो क्या दिख रहा है आपको कि सर डिस्क्रिमिनेंट ए तो पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 माइनस के 4a इंटू में सी। ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो फिर क्या करेंगे, जैसे ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको इधर फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉजिटिव नंबर आए उसको इधर फेंक दो, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, खत्म बात है। ठीक है, आगे फिर से आ जाते हैं अपन, आगे देखते हैं कि हमारे पास बचा क्या है। हमारे पास ये बचे ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2a
प्लस के 1 इंटू में x और प्लस के 9a4 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, ये बात बनी है अपनी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब बोलो कब हो सकता है, a पॉजिटिव d नेगेटिव। यहाँ पे a मतलब इसका, अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे भी a ही मल्टीप्लाई कर रखा है, तो a क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी a क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और d भी क्या होना चाहिए, इसका नेगेटिव होना चाहिए, ये काम की बात है। तो d नेगेटिव होना चाहिए, तो d के लिए क्या बोलेंगे अपन, d नेगेटिव कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो 4a प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस के 4a इंटू में c 9a प्लस के 4, ये क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ से 4 से 4 तो गया, ठीक है, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2a, और माइनस के a से तो चला गया था 9a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा 4a, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो दिस सिंप्लाई, यहाँ से अपन बोलेंगे माइनस के 8a स्क्वायर माइनस के 8a स्क्वायर माइनस के 2a प्लस के 1, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है। तो चलो फिर इसको इधर जगह, यहाँ पे जगह ना, इस यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 8a स्क्वायर प्लस के 2a माइनस के 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर होगी बात कि क्वाड्रेटिक माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो अपन रूट निकाल ही लेंगे ना, कितना आ रहा है देखो जरा, a इजकल टू माइनस के 2 प्लस माइनस के, या फिर फैक्टर डायरेक्ट बन जाएंगे क्या, 4 और 2 बन तो जाने चाहिए ना, शायद बन जाना चाहिए 4 और 2। देखो कितना बनेगा, 4 और 2 करने पर प्रोडक्ट, हाँ बन जाएगा, ठीक है, 8a स्क्वायर प्लस के 4a माइनस के 2a और माइनस के 1 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 4a जैसे कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस के 1, और यहाँ बनेगा माइनस का साइन कॉमन ले लोगे आप, माइनस के 1 कॉमन ले लो तो 2a प्लस के 1, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके बन जाएंगे 2a प्लस 1 और 4a माइनस 1, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके फैक्ट, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं बेसिकली इसका, एक तो -1/2 आ रहा है, एक 1/4 आ रहा है, ठीक है। तो यह -1/2 तो कहीं यहाँ पे आ गया, और 1/4 कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो हमारे पास जो रीजन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने क्या बोला था कि डी क्या, ए नेगेटिव होना चाहिए, डी भी नेगेटिव होना चाहिए। तो डी नेगेटिव तब होगा जब ए बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर -1/2 यूनियन 1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। बट हमने पहले ले रखा था ए नेगेटिव होना चाहिए, भाई ये तो नेसेसरी ए नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला इंटरवल तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमने नेगेटिव लेना चाहिए। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ए बिलोंग करना चाहिए -∞ से लेकर -1/2 तक। तो यहाँ तक अपना ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बतानी है, ये बात ध्यान से सुनना, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बतानी है। इसका मतलब इसमें तो सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू तो है ही नहीं ना, तो 0 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, बेसिकली ये अपने को एक्सप्रेशन गिवन था, इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले देखा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा था, उसको उधर फेंक दिया। फिर ये वाली ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची, अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव कब आती है, जब ए नेगेटिव हो डी भी नेगेटिव हो। तो ए पर नेगेटिव लगा दिया, डी पर नेगेटिव होने के लिए कंडीशन आ गई। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास ये रीजन आ गया, मतलब ये ए की पॉसिबल वैल्यू आ गई। बट क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पे एक इन्फिनिटी ऑप्शन भी था, बहुत सारे स्टूडेंट ने इन्फिनिटी आंसर करके आ गए, ध्यान नहीं दिया कि ए की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। ऐसी गलती आप भी मत करना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। तो चलो आगे चलते हैं अपन। आगे ये क्वेश्चन बेटा आप होमवर्क में ट्राई करना, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये तो और भी सिंपल है उनसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना। उसके आगे बात करते हैं अपन, जो अभी अपन बता रहे थे कि वेवी कर्व मेथड है ना, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अपन डिस्कस करते हैं। बेटा इसमें क्या होता है, बेसिकली मैं हर बार जब भी वेवी कर्व मेथड से क्वेश्चन सोल्व करे थे मैं बोला था कि लीनियर फैक्टर हो तो अपन प्लस माइनस साइन यूज कर सकते हैं, बता रहा था ना मैंने। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर लीनियर फैक्टर नहीं हो, पावर 2 आ जाए 3 आ जाए, तब अपन वेवी कर्व मेथड को कैसे यूज करते हैं वो अपन बता रहे हैं आपको। जैसे
तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी जैसे मान लो एक फैक्टर आ गया अल्फा, जैसे हम अक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, जैसे x माइनस 2 की पावर 3 आ गया, x माइनस के 5 की पावर 2 आ गया, इस टाइप से आ गया, लेस देन 0 आ गया मान लो, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या करना है कि जैसे अल्फा, जैसे यहाँ पे 5 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसका यहाँ पे अल्फा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अब अल्फा से इधर मान लो जो साइन है प्लस है, तो इधर भी प्लस ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर क्या है इसकी, इवन है। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे x माइनस के 2 की पावर क्या है, 6 है, वो है लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 मान ले यार, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या करूँगा, 2 देखा इधर, 2 से पहले तो ये पॉजिटिव आ ही रहा था क्योंकि 2 से बड़े में तो पॉजिटिव आता ही है, और 2 से छोटे में नेगेटिव तो आ रहा था, बट नेगेटिव की पावर इवन होने की वजह से पॉजिटिव हो गया, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव साइन रह जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज, नो साइन चेंज। ये बड़ी काम की बात है, जब भी इवन पावर आ जाए ना तो साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। और ओड पावर आ जाए, ओड पावर आने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही थी ना, जैसे यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था ये, बट पावर इवन होने की वजह से पॉजिटिव हो गया। जैसे यहाँ पे क्या है, x माइनस के 2 की पावर 3 है मान लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे 2 पर हमने क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करा, 2 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 से छोटे के लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनस माइनस में है, और उसकी पावर ओड करोगे तो भी माइनस में आ जाएगा। इसलिए अगर ओड पावर होती ना तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इवन पावर में, सॉरी ओड पावर में साइन चेंज हो जाता है, और इवन पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम साइन रहता है। कंक्लूजन ये है। बाकी तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे और बता दूंगा मैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि हमें इसको सोल्व करना है, x माइनस 2 की पावर 8, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, 2 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव रहता ही है, और 2 से छोटे के लिए नेगेटिव आएगा, बट उसकी पावर इवन होने की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर, एकदम समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं इस वाले में। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 0, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 1, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 3, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, इससे पहले ना तुम एक काम कर लिया करो कि बेसिकली x 6 माइनस एक्स है, जनरली अपन क्या बोलते हैं, x माइनस एक फॉर्म में लिख दो ना, ये ज्यादा बेटर रहता है, दिमाग में फिक्स कर लो, ऐसे ही करना होता है ताकि मिस्टेक नहीं हो ना। इसको लिख दो x इंटू में x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस के 1 की पावर 3। वैसा नहीं करोगे तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम ही आंसर आएगा, बट ये क्या है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको एग्जाम में मिस्टेक हो, इसलिए ये पहले से रख लो आप ना, लेस देन और इक्वल टू 0। जब आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं जरा बताना। सर एक तो यहाँ पे 0 मिल रहा है तो इसकी वजह से ये 0 आ गया, यहाँ पे 1 मिल रहा है इसकी वजह से 1 आ गया, यहाँ पे 3 मिल रहा है ये 3 आ गया, यहाँ पे 6 मिल रहा है ये 6 आ गया। अब देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि मुझे पता है 6 से बड़े के लिए सारे पॉजिटिव आने हैं। 6 की पावर की यहाँ पे क्या है, ओड है, ओड है तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क मतलब कि कोई चेंज, वैसे कोई जैसे होता है ना कि इवन पावर में प्लस प्लस ही रह जाता है, वैसे इसमें कोई वैसे प्लस प्लस नहीं रहने वाला, चेंज हो जाएगा साइन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। पावर ओड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब, ठीक है। ऐसे आगे बात करें 3 की पावर भी क्या है, ओड है तो पावर साइन की जगह पॉजिटिव की जगह, फिर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। फिर क्या आते हैं 1 की पावर क्या इवन है, इसलिए पॉजिटिव का पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि पावर इवन होने की वजह से चेंज नहीं होगा साइन। फिर 0 की बात करेंगे, पावर बेसिकली 1 है, 1 का मतलब ओड ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओड पावर होगी तो साइन अल्टरनेट चलते रहेंगे, इवन पावर में साइन सेम रहेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, अपना लेस देन 0 चाहिए था। लेस देन 0 कब मिलेगा अपने को, जब एक तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक आ जाए, और यूनियन कहाँ है, नेगेटिव 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 से लेकर 6 तक आ जाए। अब बेटा थोड़ा सा एक और ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी का साइन है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, आगे ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, फटोफट बताओ, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, कितनी बड़ी पावर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। सर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कितना है, एक तो 4 दिख रहा है, एक तो -7 दिख रहा है, एक -3 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है, और एक 2 दिख रहा है। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब क्या करना है, 2 से 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव रहेगा, फिर 3 क्या है, कहाँ है यहाँ पे, अरे 3 तो था ही नहीं, 4 था, सॉरी, ठीक है। 4 से बड़े के लिए पॉजिटिव रहेगा, और 4 की पावर क्या है, 24 है, तो मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव रहने वाला है। फिर बात करें 2 यहाँ पे क्या है, उसकी पावर ओड है तो नेगेटिव आ जाएगा, और -3 इसकी पावर कितनी है, ओड है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास यहाँ पे 6 माइनस एक्स है, हमें क्या करना है, इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है।
कैसे लिखेंगे अपन, तो इससे क्या है ना कि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस के 3 की पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के 6 की पावर 5 आ जाएगा ना। पावर ओड होने की वजह से माइनस n बाहर आएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा और इस माइनस n को उधर फेंक देंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको रिमूव कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई, पावर 1 हो गई। अब क्या करेंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर लाइन आ जाएगी जिसपे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं। एक तो सर हमारे पास 0 है, एक हमारे पास क्रिटिकल 1 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 6 है। अब देखो सबसे पहले ये बताओ मेरे को, 6 से बड़ा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब 6 की पावर क्या है, 6 की पावर बेसिकली x माइनस 6 की पावर है 5। तो पावर ओड होने की वजह से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। वेरी गुड। अब 3 की पावर क्या है, यहाँ पे ओड है, इसकी वजह से भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 1 की पावर क्या है, इवन है, मतलब x माइनस 1 की पावर क्या है, इवन है, इसलिए प्लस का प्लस ही रहने वाला है। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और जैसे 0 की बात करेंगे, 0 की पावर 1 है, 1 का मतलब ओड हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव, सॉरी हमें चाहिए नेगेटिव। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 पर, बट 0 पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, और यूनियन 3 से लेकर 6 तक। ये अपना परफेक्ट आंसर आ गया। चलें आगे, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि x माइनस 4 की पावर, ये क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो -7 आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास -3 आ रहा है। एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया -3, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 4। ये बात क्लियर हो गई जी, बिल्कुल क्लियर होगी जी। फिर अपन क्या करेंगे, इन सभी क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पर ड्रॉ तो कर दिया हमने, साइन चेंज चेक करेंगे अपन कि 4 से बड़े के लिए, देखो 4 से बड़े के लिए सारे पॉजिटिव तो रहने वाले हैं ही। ओके, 4 की पावर देखो क्या है, इवन है, तो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, अब बात करें 2 की पावर 19 है, तो इसलिए क्या रहने वाला है, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। और -3 की पावर 27 है, तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर -7 की पावर 18 है, तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारे नेगेटिव पार्ट का जो मिल रहा है ओनली, वो कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला रीजन मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो x बिलोंग करेगा यहाँ पे -3 से लेकर 2 तक। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं आपसे पूछूं, अगर तो क्वेश्चन में इक्वलिटी लगा दे तो क्या फर्क आएगा, बता सकते हो कोई। इक्वलिटी लगाने से सिर्फ इतना सा फर्क आएगा सर कि यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 4 और 2 इन दोनों को अपन इंक्लूड कर लेंगे कि जब x के लिए 4 पुट करोगे तब भी तो 0 मिल जाएगा हमें, और जब x के लिए 2 पुट करोगे तब भी 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर आंसर में चेंज कि -3 से लेकर 2 पर तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, और यूनियन हमें 4 को अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 इधर से आता नहीं है ना, 4 पुट करने पर भी अपना हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी, इक्वलिटी लगाने से इतना फर्क पड़ जाता है आंसर में, है ना। ये सबसे ज्यादा मिस्टेक भी हो जाती है कई बार। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे कि सर सबसे पहले तो राइट हैंड साइड लेके आइए सबको। तो 2 इंटू में x⁴ माइनस के 3 x की पावर 3 और माइनस के 9 x² लेस देन 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे जैसे x² कॉमन ले लेंगे, है ना, सीधा सा दिख रहा होगा, x² कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, 2x² माइनस के 3x माइनस के 9, है ना, इज लेस देन 0 आ गया। बिल्कुल सही है सर। अब अपन इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, पावर 18 आ रहा है तो 6 और 3 बन जाएगा फैक्टर, x² 2x² माइनस के 6x प्लस के 3x माइनस का 9 लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, x², और जैसे आप यहाँ पे 2x कॉमन ले लोगे तो कितना बनेगा, x माइनस के 3, और 3 कॉमन ले लोगे तो x माइनस के 3 बनेगा, तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस के 3 और x माइनस के 3, ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपन इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। जब आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे बेटा तो हमारे पास क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहे हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 3 आ रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है माइनस के 3/2 आ रहा है। और जैसे आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, पॉजिटिव सबकी पावर, इसकी 3 की पावर क्या है, 1 है, इसलिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और 0 इसकी पावर क्या है, यहाँ पे इवन है, इसलिए नेगेटिव का नेगेटिव रहने वाला है। और फिर -3/2 की पावर क्या है, 1 है, मतलब ओड हो गया तो इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। हमें चाहिए आंसर नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग कर रहा है -3/2 से लेकर 3, और उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 0 के ऊपर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्टनेस 0 चाहिए, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, 0 को माइनस करेंगे।
ये जो माइनस करने वाली मिस्टेक है ना, बहुत बच्चों से हो जाती है ना, तो तुम भी ध्यान रखना बेटा। आगे चले, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन। चलो फिर भी बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे आप, यहाँ पे फैक्टर आ रहा है, एक तो देखो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, एक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, एक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 से बड़ा तो पॉजिटिव होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 की पावर कितनी है, 25 है, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। और 1 की पावर कितनी है, यहाँ पे 40 है, इसलिए नेगेटिव रहेगा। और -3 की पावर 80 है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। केवल 2 की वजह से चेंज होगा, बाकी सारे में नेगेटिव रहेगा। हमें चाहिए पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा, अक्स बिलोंग करेगा 2। 2 कहाँ पे ऊपर है ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा, अक्स बिलोंग करेगा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये बात क्लियर होगी। 2 को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमिनेटर के अंदर है। और साथ में ही अगर अपन यहाँ पे देखो -3 पुट करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, इसलिए अपन यूनियन करके ले लेंगे -3। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। -3 को एक्स्ट्रा क्यों लिया, ताकि न्यूमिनेटर में 0, मतलब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसके लिए 0 आ जाएगी। चले, अगला क्वेश्चन क्या है, फटोफट, इसमें तो कुछ नहीं करना, क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करो। कितना आ रहा है बताओ जरा। ए क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 0 बन रहा होगा, ए क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 3/2 बन रहा है, ए क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 4 बन रहा है, और एक 3 बन रहा है, 3/8 बन रहा है ना। तो 8/3 यहाँ से मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है हमें 8/3 मिल रहा है, 1 मिनट, 8/3 मिल रहा है, और यहाँ से हमें 4 मिल रहा है, और यहाँ से हमें 3/2 मिल रहा है, और यहाँ से हमें 0 मिल रहा है। तो 0 हो गया, 3/2 हो गया। अब उसके बाद में आ जाएगा 8/3, उसके बाद में आ जाएगा 3, और उसके बाद में आ जाएगा 4। ये आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले इधर क्या करेंगे, अपन पॉजिटिव साइन ले लेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे। और 4 के जस्ट पीछे आएंगे, तो 4 के पीछे आएंगे क्या आएगा हमारे पास, पावर इवन होने की वजह से पॉजिटिव ही रहेगा। और जब 3 के पीछे आएंगे, 3 की पावर क्या देखोगे, अक्स -3 की पावर देखोगे, तो अक्स -3 की पावर ओड है, ओड है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और 8/3 इसकी पावर इवन होने की वजह से नेगेटिव ही रहेगा। और 3/2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे इसकी पावर भी इवन होने की वजह से हमें नेगेटिव भी मिलेगा। और 0 की पावर ओड होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा। ये बात क्लियर होगी। ठीक है सर, हमें चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 से लेकर 3 तक। तो अक्स बिलोंग करेगा 0 से लेकर 3 तक। अब उनमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कौन कौन सा इंटरवल माइनस कर देंगे, जहाँ पे अच्छा इक्वलिटी चाहिए भी हमें। अच्छा बट एक चीज का ध्यान रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की ना, वो है 8/3। डिनोमिनेटर में कभी भी 8/3 आप पुट नहीं कर सकते, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा 8/3 को यहाँ पे। ये यहाँ पे सितारा लगा दें इस बात को, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। ये तो पता है ना कि अपोन में कभी भी 0 अलाउड नहीं होता मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे 8/3 और 3 वो तो कभी आप पुट कर ही नहीं सकते हो आप, है ना। हाँ 0 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पे लिखना चाहिए। तो 0 को हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि 0 यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है। और 3/2 को अगर ना 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 क्या यहाँ पे नीचे वाला एरिया में आता है। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो फिर ये वाला क्वेश्चन बेटा आप खुद ट्राई करना, कुछ बड़ी बात नहीं है, जैसे हो जाएगा। मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ डायरेक्ट आपको ना, ये आप होमवर्क में ट्राई करना। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहे हैं अपन, बड़ा सा क्वेश्चन है, डरावना सा क्वेश्चन, बट है कुछ नहीं। तब सीधा सीधा क्रिटिकल पॉइंट लिख लो इसके ना। जब आप क्रिटिकल पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है x = 5, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है -8, यहाँ से मिल रहा है अपने को 1, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 0, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 3, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 6, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है हमें -9। अब आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करो। जैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -9, इसकी वजह से -9 आ गया, इसकी वजह से -8 आ गया, और आगे कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा। 5 आ गया, और यहाँ पे आ गया अपने को 6। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, 2 2 4 5 6 7 8 ही तो है ना, 3 3 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं, बस क्रिटिकल पॉइंट निकाल के ड्रॉ कर लिया। फिर वही बात करेंगे, सबसे पहले 6 पर आते हैं। 6 के इधर तो हमने जो सारे फैक्टर हमारे इस फॉर्म में ही है, x - 1 की फॉर्म में, तो डायरेक्ट आप पॉजिटिव लिख सकते हो, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। और 6 में यहाँ पे कहाँ पे, ये वाला 6 की पावर क्या है, 1 है। 1 होने के मतलब ओड है, ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, ये काम हो गया। फिर आओ 5 के ऊपर। 5 कहाँ पे, यहाँ पे। 5 की पावर क्या है, 1005, वो भी क्या है, ओड है, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर आप यहाँ आते हैं 3 कहाँ पे, 3 यहाँ पे मिलेगा, उसकी पावर भी ओड है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। फिर आते हैं 2 कहाँ पे है, ये रहा, उसकी पावर ओड है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। 1 कहाँ पे है अपने को, 1 मिल रहा है, ये रहा, उसकी पावर ओड है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा।
और जीरो की पावर क्या है यहाँ पे इवन है 1006 है तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। और -8 की पावर भी अगेन क्या है 1008 है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। और -9 यहाँ पे कितना है ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसकी पावर भी इवन है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब हमें चाहिए लेस देन जीरो अपन को बेसिकली कहाँ मिल रहा है, एक तो यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार के लिए लिख लो, अक्स बिलोंग करेगा। पर ये देखो कि देखो ध्यान से सुनना, वन कहाँ में आ रहा है, डिनोमीटर में आ रहा है तो वन को अपन क्या कर देंगे इंक्लूड कर लेंगे, तो यहाँ पे अपन डार्क सर्कल लगा देंगे। और जीरो कहाँ पे नीचे आ रहा है तो इसलिए अपन उसको होलो सर्कल लगा देंगे। यहाँ पे टू की बात करेंगे, टू कहाँ मिल रहा है अपने को, टू नीचे मिल रहा है, टू के लिए अपन होलो सर्कल लगाएंगे। और थ्री अपन को नीचे मिल रहा है, थ्री के लिए अपन होलो सर्कल लगाएंगे। तो अपना करेक्ट आंसर बेसिकली आएगा हमारा कि ओपन ब्रैकेट जीरो से लेकर क्लोज ब्रैकेट 1 यूनियन ओपन 2 से लेकर ओपन 3। इस तरीके से अपन जब रिपीटेशन फैक्टर हो तो सबके आंसर निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन।